बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी में एक ऐसा कांड हुआ है जिसने नीतीश सरकार को हिला दिया है। मुजफ्फरपुर कांड जो है अब नीतीश के गले की फांस बनता जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के सियासत की, जहां मुजफ्फरपुर कांड को लेकर आरजेडी कांग्रेस सड़क पर है तो नीतीश सरकार बैकफुट पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस न्यूज नशा के कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता बच्ची की मौत के बाद की कहानी की। जी हां, मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता बच्ची की मौत पटना के पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज में हो गई थी और आरोप लगा था पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन पर ये कि पीएमसीएच के बरामदे में उस लड़की को तकरीबन 8 से 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और उसे बेड नहीं मिला। लेकिन बाद में जब कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया, उसके बाद उस बच्ची को बेड मिला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अगले दिन इलाज के दौरान ही उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। गौरतलब है कि इस बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर के कुर्नी में सामूहिक दुष्कर्म का कांड किया गया था। उसके पहले यानी पटना पीएमसीएच के पहले उसे मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन वहां पर स्थिति गंभीर होने के कारण उसे पटना के पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था। अब इस बच्ची के मौत के बाद से ही नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस लगातार पिछले 3 दिनों से सड़कों पर उतर रही है। जी हां, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। उसके कार्यकर्ता बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इधर आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी कल सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा है। इस बीच आरजेडी प्रमुख विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कुर्नी गए और वहां पर उन्होंने सरकार पर सीधे सीधे लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें, घटना को 3 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और पहले 48 घंटों तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, ना ही कोई एक्शन लिया गया। लेकिन जब तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर गए कुर्नी गांव में और पीड़ित परिवार के घर के लोगों से मिलने, और उसके बाद जिस तरह से पटना की सड़कों पर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया, उसके बाद सरकार एक्शन में आई है। और जो अभी सूचना आई है हमारे पास वो ये है कि पीएमसीएच के एक डिप्टी डायरेक्टर को और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर के सुपरिटेंडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी सरकार ने, बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उनके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह बयान आया है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल की जाएगी और साथ ही साथ दोषियों को अगले 15 से 1 महीने के अंदर सजा देने का काम किया जाएगा। जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा, और लेकिन स्पीडी ट्रायल की जाएगी और इसमें जो भी आरोपित है, जो भी दोषी है, उनको कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही साथ उन पर हत्या का मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो ये तो डेवलपमेंट है आज का बिहार की पॉलिटिक्स का, लेकिन इस कांड का असर अब बिहार की चुनावी बिसात पर भी पड़ने लगा है। जी हाँ, इस पूरे मामले पर सरकार का जिस तरह से रवैया रहा, या यूं कहें कि प्रशासनिक अधिकारियों का जिस तरह से रवैया रहा, और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें ढिलाई बरती, इसमें एक्शन लेने में कोताही बरती, और साथ ही साथ जिस तरह से पीएमसीएच का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सामने आया, उसने ये सफाई दी कि उसके यहाँ से कोई जो है नेग्लेक्शन नहीं हुआ है, कोई लापरवाही नहीं की गई है। बावजूद इसके सवाल ये उठता है, तब फिर अगर नेग्लेक्शन नहीं हुआ था और लापरवाही पीएमसीएच के डॉक्टरों या स्टाफ के द्वारा नहीं किया गया, तो आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं को वहां जाना पड़ा, क्यों वहां जाकर उन्हें हंगामा करना पड़ा, और तब जाके उसको बेड मिला। और लेकिन तब तक काफी देर हुई और उसका नतीजा बच्ची की मौत के रूप में सामने आया, और बच्ची की मौत जो है वो अब उसने सियासी तूल पकड़ लिया है। तो इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। खासकर तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं, वो तेजस्वी यादव जिनकी कानून व्यवस्था पर उंगली उठाकर या कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठते रहे उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में, वो तेजस्वी यादव अब नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। और बात कुछ आंशिक हद तक सही भी है, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात करें, 1 महीने की बात करें, तो पटना में काफी कुछ क्राइम की घटनाएं सामने आई हैं। पटना की सड़कों पर
गोलियां चली हैं, हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए और इसमें हालात ऐसे हो गए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो बिहार से ही आते हैं, वो पटना जब गए तो उन्हें बयान देना पड़ा और उन्हें याद दिलाना पड़ा कि लालू राबड़ी के राज में जब 15 साल उनका शासन था तो किस तरह से अपराधियों को खुली छूट थी, अपराधी अपराध करते थे लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन नीतीश सरकार में अपराधी अगर घटनाएं हो भी जाती हैं तो उन पर तुरंत जो है कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो किस तरह से मुजफ्फरपुर कांड या बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, किस तरह से प्रभावित कर सकता है नीतीश कुमार को, एनडीए को, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। उनका समर्थन किया है कि जो भी आरोपी हैं इस सामूहिक दुष्कर्म के मामले के, उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। विपक्ष यही मांग कर रहा है कि हत्या का मुकदमा चलाया जाए, साथ ही साथ जो है स्पीडी ट्रायल किया जाए, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो है वो इस्तीफा दें, साथ ही साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, उन्हें इस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। तो मुआवजा और नौकरी तो अभी तक ऐलान नहीं किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लापरवाही बरतने के आरोप में 2 अधिकारियों को, मेडिकल अफसर्स को सस्पेंड किया गया है। अब बात करते हैं, आएंगे हम सम्राट चौधरी पर भी कि सम्राट चौधरी को क्यों ऐसा बयान देना पड़ा, लेकिन बात करें उससे पहले कांग्रेस की, जो इस मुद्दे पर काफी कुछ जो है एक्शन में दिखाई दे रही है पटना की सड़कों पर। आज जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, उनका एक प्रतिनिधिमंडल अपने साथ एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर वो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से मिलने भी गए थे और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की, निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है उन्होंने राज्यपाल से। और बाहर आने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि आरिफ मोहम्मद खान यानी जो बिहार के गवर्नर हैं, उन्होंने उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना है और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर आरजेडी लगातार हमलावर है बिहार सरकार पर इस मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। इस बीच 3 दिन के बाद बिहार सरकार की चुप्पी टूटी और आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों के बयान सामने आए और मंगल पांडे ने भी कहा कि एक्शन लिया गया है, 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, साथ ही स्पीडी ट्रायल होगा, हत्या का मुकदमा दायर किया जाएगा। साथ ही सम्राट चौधरी ने भी कहा कि वो इस मामले में विपक्ष की मांग का समर्थन करते हैं और हत्या का मुकदमा आरोपियों पर चलाया जाएगा, साथ ही इसका स्पीडी ट्रायल भी किया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में इसके पहले नीतीश कुमार ने भी काफी कुछ जो है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं उनको स्थापित किया था और शहाबुद्दीन जैसा केस जो है वो फास्ट ट्रैक में ही उन्होंने चलवाया था, जिससे शहाबुद्दीन जो है वो सलाखों के अंदर जा पाए थे। बहरहाल लेकिन इस कांड के बाद से बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान तो लगने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ जिस बिहार में अब से ठीक 4 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और लालू के जंगल राज की याद लगातार एनडीए के नेता, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो जेडीयू से हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी हो और चाहे आरएलएसपी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हर आदमी जब भी चुनाव आता है तो लालू का जंगल राज बिहार वालों को याद दिलाता है। लेकिन ये नहीं बताता कि पिछले 20 सालों में उन लोगों ने क्या किया है। और आज अगर तेजस्वी को ये मौका मिला है कि वो नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो आखिर तेजस्वी यादव को ये मौका कैसे मिला और क्यों मिल रहा है, इस बात का जवाब कोई भी एनडीए का नेता नहीं दे रहा है। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरपुर कांड में शुरू में, अब तो नहीं लेकिन शुरू में जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश की गई स्थानीय प्रशासन के द्वारा या पटना पीएमसीएच के स्टाफ के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो थोड़ा चौंकाने वाला था और यही वजह है कि ये मुद्दा इतना उभर कर सामने आ गया और विपक्ष को बैठे बिठाए एक हथियार मिल गया नीतीश सरकार पर हमला करने का। अब ये मामला यहीं पर नहीं रुकेगा। निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी हमलावर हैं नीतीश सरकार पर, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में भी वो शांत बैठेंगे, चुप बैठेंगे। और इस मामले में सरकार अभी तो उसने इनिशियल एक्शन लिया है, 2 लोगों को सस्पेंड किया है, लेकिन इसके बाद वो क्या एक्शन लेती है। पीएमसीएच जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पप्पू यादव ने भी आज एक आरोप लगाया है कि पीएमसीएच के जो है डायरेक्टर को लगातार सेवा विस्तार दिया जा रहा है, उनके रिश्तेदार भी वहां काम कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, सरकार पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सरकार एक तरह से बैकफुट पर है और सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। लेकिन स्थिति को संभालने की आज पूरी कोशिश सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, बीजेपी के हैं, उन्होंने की है
और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो हत्या का मुकदमा चलेगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि वो दलित से जुड़ा हुआ मामला है और आपको पता है कि बिहार में दलित वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए किस तरह से राजनीतिक दल जो है वो लालायित हैं। तो चूंकि दलित बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान, तो ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है और विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, दलित और महादलित का, जिस वोट बैंक पर सारी पार्टियों की नजरें हैं। एक अच्छा खासा चंक है इस वोट बैंक का बिहार के चुनावी राजनीति में, और जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। और खासकर बिहार में जो समीकरण है, अगर महागठबंधन की बात करें तो मुस्लिम और यादव के साथ तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट उनके साथ आए, कुछ सवर्ण वोट भी उनके साथ आ जाए तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के साथ, तो दलित वोट जो है वो चिराग पासवान के साथ जा सकता है एनडीए में। और पासवान समुदाय का अगर वोट की बात करें तो तकरीबन 6% है, लेकिन साथ ही साथ चिराग का चेहरा ऐसा है कि बाकी दलित समुदाय भी, जो चाहे वो दलित समुदाय से हो चाहे वो महादलित से हो, वो भी एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो केस होते हैं या इस तरह का मामला अगर सामने आए तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहता। और यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से हमलावर है और मुजफ्फरपुर कांड जो है वो पूरी तरह से सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और सियासी पारा बिहार का इसने हाई कर दिया है। बनी रहेगी हमारी नजर इस पूरे प्रकरण पर, मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित की मौत के मामले पर, कि विपक्ष आगे क्या एक्शन लेता है, सरकार क्या उस पर रिएक्शन करती है, हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।